आम आदमी पार्टी के नेता जो हैं वो कसूरवार ठहराए जा सकें, सिवाय इसके कि सिर्फ बयानबाजी चल रही है, चाहे आम आदमी पार्टी की बात करें या बीजेपी की बात करें। और देखिए, बयानबाजी जो है वो कोर्ट में कोई भी उसका कह सकते हैं महत्व नहीं होता, कोर्ट में महत्व होता है तो सबूतों का, और सबूत मुझे लगता है अभी बहुत दूर है जो जुटा नहीं पा रही ईडी। जो करोड़ों के घोटाले की बात यहाँ पर की गई है, उसके सबूत नहीं मिलते हैं, सिर्फ दलीलें पेश की जाती हैं और दलीलों के आधार पर ईडी अधिकारियों को फटकार लगती है, आम आदमी पार्टी की तरफ से जो वकील हैं उनको फटकार लगती है। तो साफ तौर पर ज़ाहिर है कि जब तक राहत नहीं मिल जाती, जब तक अरविंद केजरीवाल के मामले में सुनवाई ऐसे ही चलती रहेगी। साबित करने में यहाँ विफल रही हैं कि घोटाला हुआ है, जिसमें आम आदमी पार्टी की नेता समेत दिल्ली सरकार के तमाम यहाँ पर जो चेहरे हैं वो शामिल रहे हैं। तो कुल मिलाकर के जो अब ईडी को फटकार न्यायालय के द्वारा लगाई गई है, उसके आधार पर तो ये बात शायद कहना गलत होगा कि जल्द ही केजरीवाल को इस मामले में जमानत मिल जाए। पे शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे हैं और जनता से आह्वान कर रहे हैं कि इस बार चूंकि हम गांधीवादी हैं, हम गोडसेवादी नहीं हैं। जो गोडसेवादी हैं वो हिंसा अपनाते हैं, वो ईडी का रास्ता अपनाते हैं, वो डर का माहौल बनवाना चाहते हैं। गांधीवादी व्यक्ति हाथ जोड़ खड़ा रहता है कि देखो, केजरीवाल हिंदुस्तान में पहले व्यक्ति हुए जिन्होंने कहा हमने काम किया है तो वोट दो, काम नहीं किया तो वोट मत दो। किसी और की हिम्मत है ही नहीं, ये गांधीवादी लोगों की हिम्मत है। और उसी करके आज हम कह रहे हैं गांधीवादी तरीके से कि भैया जो। नमस्कार, मैं हूं माही सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। आज आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम सियासी पंचनामा में। आज बात करने वाले हैं अरविंद केजरीवाल की। उन्होंने अपनी याचिका सुप्रीम कोर्ट में लगाई थी, अपनी गिरफ्तारी को ईडी को लेकर उन्होंने चुनौती दी थी, जिसके बाद ये सारा मामला अब तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को फटकार लगाई है। अब ऐसे में माना जा रहा है कि क्या ईडी के फटकार लगाने के बाद अब अरविंद केजरीवाल को थोड़ी राहत मिलते हुए नजर आएगी या नहीं, ये तमाम सवाल खड़े होते हैं। और इन सभी सवालों के लिए हम अपने न्यूज रूम में मौजूद हैं। हमारे साथ अक्षय हैं, इनसे जानते हैं कि अरविंद केजरीवाल ने अपनी याचिका सुप्रीम कोर्ट में लगाई और सुप्रीम कोर्ट ने भी ईडी को फटकार लगाई है। तो आपको क्या लगता है कि अरविंद केजरीवाल को अब थोड़ी राहत मिलते हुए नजर आ सकती है? देखिए, फटकार मात्र से ये बात नहीं कही जा सकती कि केजरीवाल को राहत मिल जाएगी, जमानत मिल जाएगी, सर्वोच्च न्यायालय या अन्य कोई भी न्यायालय उन्हें राहत जमानत के रूप में दे देगा। ये चीज़ ज़रूर है, अगर आप गौर करेंगे तमाम सुनवाइयों पर कि इससे पहली एक सुनवाई जब हुई सर्वोच्च न्यायालय में, उस दौरान केजरीवाल पर सवाल सर्वोच्च न्यायालय ने उठाया था कि आखिर आपने इतने समनों को नज़रअंदाज क्यों किया। अब अगली सुनवाई जब यहाँ पर मिली, उस दौरान कोर्ट ने स्टेटमेंट में यहाँ फटकार ईडी को लगाई कि जिस तरीके से पूरी प्रक्रिया चल रही है, क्योंकि इस मामले की जो जांच है केवल ईडी ही इस मामले की जांच लगभग 1.5 साल से भी लंबे वक्त से कर रही है। हालांकि इस मामले में जांच की अगर बात की जाए तो सीबीआई की पहले इस मामले की जांच के लिए एंट्री हुई थी। वहीं देखिए, कुल मिलाकर के जो सुनवाइयां भी चल रही है, जो तमाम सुनवाइयों के दौरान कुछ या कहें कि धीरे धीरे करके पहलू सामने आ रहे हैं, उसके आधार पर जो पक्ष यहां कमजोर नजर आता है उसको सर्वोच्च न्यायालय या फिर कहीं न्यायालय यहां पर फटकार जरूर लगा रहा है। लेकिन अभी तक कोई भी ऐसे पुख्ता सबूत ना ही अरविंद केजरीवाल जुटा पाए हैं कि घोटाला तो हुआ ही नहीं है, मैं और पार्टी के तमाम नेता पूरी तरीके से बेगुनाह है, और ना ही प्रवर्तन निदेशालय की तरफ से पेश हो रहे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता भी अब तक पूरी तरीके से पुख्ता सबूत के जरिए ये साबित करने में यहां विफल रही हैं कि घोटाला हुआ है, जिसमें आम आदमी पार्टी की नेता समेत दिल्ली सरकार के तमाम यहां पर जो चेहरे हैं वो शामिल रहे हैं। तो कुल मिलाकर के जो अब ईडी को फटकार न्यायालय के द्वारा लगाई गई है, उसके आधार पर तो ये बात शायद कहना गलत होगा कि जल्द ही केजरीवाल को इस मामले में जमानत मिल जाए। जी बिल्कुल, अभी ये कोई चीज़ स्पष्ट तौर पर क्लियर नहीं है कि अरविंद केजरीवाल को राहत मिलेगी या नहीं। अगला सवाल मेरा नाजमीन से होगा कि जिस तरीके से ईडी ने फटकार लगाई है ईडी को, कि आप बताइए कि अरविंद केजरीवाल के मामले में कितनी कुर्की हुई है और उनकी टाइमिंग को लेकर सबसे बड़ा सवाल कोर्ट ने खड़ा किया है। तो आपको क्या लगता है कि उनकी जो टाइमिंग है वो सुप्रीम कोर्ट में जो सवाल खड़े किए गए वो कितना रिलेवेंट बनता है? देखिए, ये बात तो आम आदमी पार्टी की तरफ से भी कहा जाता रहा है कि आखिरकार सिर्फ चुनाव नज़दीक आते ही क्यों गिरफ्तारियां हो जाती हैं, क्यों सारे भ्रष्टाचार चुनाव के दौरान ही नज़र आते हैं, क्यों घोटाले नज़र आ जाते हैं। जैसे कि 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव 2023 में हुए थे, उस दौरान भी हमने छत्तीसगढ़ और राजस्थान में यही माहौल देखने को मिला था। और अब लोकसभा चुनाव के मद्देनज़र दिल्ली में भी यही माहौल बन रहा है कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर आम आदमी पार्टी जहाँ विरोध प्रदर्शन
मीटिंग करती हुई नजर आ रही है, जहां अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ आम आदमी पार्टी की बात करें तो वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि कैसे अरविंद केजरीवाल को बाहर निकाला जा सके। और सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होती हुई 30 अप्रैल को नजर आई थी, जहां पर तमाम दलीलें ईडी अधिकारियों द्वारा भी पेश की गई थी। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस संजीव खन्ना भी ने भी कई सवाल खड़े किए थे। आम आदमी पार्टी की बात करें, अरविंद केजरीवाल के वकील ने भी कई दलीलें पेश की थी। तो 2 दिन सुनवाई में नतीजा ये निकल कर आता है, जहां अरविंद केजरीवाल को फटकार लगती हुई नजर आई थी। उनके वकील को ये कहा गया था कि आप यहाँ पर जमानत याचिका दाखिल क्यों नहीं करते हैं, जमानत अर्जी को लेकर आगे क्यों नहीं कदम बढ़ाते हैं। तो वहीं ईडी अधिकारियों को ये कहा गया कि आप ऐसे समय पर अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी करते हुए नजर आ रहे हैं जब चुनाव है, यानी कि टाइमिंग को लेकर सवाल खड़े किए गए हैं। लेकिन अरविंद केजरीवाल को राहत नहीं मिली है। अब यही सुनवाई आप देखिए 1 से 2 दिन बाद फिर होती हुई नजर आएगी सुप्रीम कोर्ट में ही। लेकिन अरविंद केजरीवाल जो बार बार ये बात कहते हुए नजर आते हैं कि ईमानदार हैं, जो करोड़ों के घोटाले की बात यहाँ पर की गई है उसके सबूत नहीं मिलते हैं, सिर्फ दलीलें पेश की जाती हैं और दलीलों के आधार पर ईडी अधिकारियों को फटकार लगती है, आम आदमी पार्टी की तरफ से जो वकील है उनको फटकार लगती है। तो साफ तौर पर जाहिर है कि जब तक राहत नहीं मिल जाती, जब तक अरविंद केजरीवाल के मामले में सुनवाई ऐसे ही चलती रहेगी। जी बिल्कुल, अभी शुक्रवार को अरविंद केजरीवाल की फिर से सुनवाई है, तो ऐसे में देखना होगा कि क्या अरविंद केजरीवाल जिस तरीके से अपनी दलीलें पेश करते हुए नजर आ रहे हैं वो कितना आगे चलकर उनके लिए कामगार होता है कि अभिषेक मनु सिंह भी लगातार अब कहीं ना कहीं तमाम सवाल उन्होंने खड़े किए हैं। तो हमारे साथ अमन जी मौजूद है, इनसे जानते हैं। अमन जी, जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल लगातार अपनी याचिका लगा रहे हैं, आप वहीं देखिएगा मनीष सिसोदिया भी 1 साल में 7 बार याचिका लगा चुके हैं, अब वो हाई कोर्ट का रुख कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि इन दोनों में कितनी सिमिलैरिटी है और इन दोनों में से किसको राहत मिलती हुई नजर आ सकती है? देखिए माही, मनीष सिसोदिया लगभग 1.25 साल से जेल के अंदर बंद है और देखिए हर बार ये दलील दी जाती है कि उनके खिलाफ मामला चल रहा है, जांच चल रही है, अगर वो बाहर आते हैं तो जांच को प्रभावित कर सकते हैं। इस तरह के तमाम तरीके के तर्क दिए जाते हैं। लेकिन देखिए कब तक ये तर्क दिए जाते रहेंगे, कब तक ये बातें रखी जाती रहेंगी, क्योंकि एक चुने हुए मुख्यमंत्री को आप जेल के अंदर बंद कर देते हो और अब तक ऐसा नहीं लगा कि ईडी ने उनके खिलाफ कोई सबूत पेश किए हैं, अब तक ऐसा नहीं लगा कि जांच में कोई ऐसी चीज़ निकल के सामने आई जिससे अरविंद केजरीवाल पूरी तरह दोषी साबित होते हुए नजर आ सकते हैं। क्योंकि अगर आप पूरे माहौल को समझे तो यहाँ पर बीजेपी वर्सेस आम आदमी पार्टी होता हुआ दिखाई पड़ता है। बीजेपी के तमाम जो नेता हैं, जैसे अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी होती है निकल कर सामने आते हैं कि वो घोटालेबाज हैं, वो ऐसे हैं, वो वैसे हैं, इतना घपलेबाजी की है, ऐसे तमाम सारी बातें वो कहते हुए दिखाई पड़ते हैं। लेकिन सबूत के नाम पर अभी भी ईडी के सीबीआई के हाथ खाली हैं। तो ऐसे में समझ में आता है कि क्या ये पूरा का पूरा जो मामला है ये अपने आप में राजनीतिक मामला है या फिर एक तरीके से बीजेपी आम आदमी पार्टी पे शिकंजा कसने के लिए, दबाव बनाने के लिए पूरे का पूरा माहौल क्रिएट करती हुई नजर आती है। क्योंकि आप देखिए कि दिल्ली में भी, पंजाब में भी जिस तरह से आम आदमी पार्टी ने जीत दर्ज की है, उसके बाद से बीजेपी के तमाम नेताओं ने आम आदमी पार्टी के खिलाफ एक मोर्चा से खोला और तमाम उनके ऊपर संगीन आरोप लगाए। आपका नीति हो या फिर क्लासरूम घोटाला हो, दवाई घोटाला हो, सड़क घोटाला हो, तमाम ऐसे घोटाले जो कह सकते हैं कि उनके बारे में कहा तो गया लेकिन अभी तक सबूत सामने नहीं आ पाए। तो यही लगता है कि क्या लोकसभा चुनाव में बीजेपी अपने आप को कह सकते हैं ज़्यादा ताकतवर बनाने के लिए ये सारा का सारा षड्यंत्र करती हुई नजर आती है। क्योंकि आप देखें 7 में से 6 जो उनके जीते हुए कह सकते हैं कि एमपी थे, सांसद थे, उनको बदलना पड़ा है बीजेपी को दिल्ली में। तो आप समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं बीजेपी दिल्ली में एक बैकफुट पर दिखाई पड़ती है। अगर यहाँ से अरविंद केजरीवाल बाहर आ जाते हैं, मनीष सिसोदिया बाहर आ जाते हैं, तो बीजेपी को लेकर जमकर वो हमला बोल सकते हैं। संजय सिंह का आप देख रहे हैं लगातार जिस तरह के कह सकते हैं बयान बीजेपी के खिलाफ दे रहे हैं, उससे ऐसा लग रहा है कि बीजेपी के लिए वो आने वाले दिनों में मुश्किलें पैदा कर सकते हैं। क्योंकि 25 तारीख को चुनाव दिल्ली में होना है, उससे पहले लगातार हर एक लोकसभा क्षेत्र में जाकर वो प्रचार प्रसार कर रहे हैं और काफ़ी हुजूम उनकी रैलियों में दिखाई पड़ता है। कल भी जब हमारी टीम पहुँची, सहीराम पहलवान का जो नामांकन था उसके में पहुँची, तो वहाँ पर भी आपने देखा कि ढेरों लोग मौजूद थे। तो ये लग रहा है कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी के लिए जो माहौल है वो बीजेपी के लिए मुश्किलें खड़ी करता हुआ नजर आ सकता है। तो अमन जी, इसमें एक बात और निकलकर सामने आती है, जिस तरीके से अब क्या बीजेपी डर की वजह से अरविंद केजरीवाल को जेल में, लेकिन इसमें तो सुप्रीम कोर्ट का उन्होंने पूरा रुख किया है, तो सुप्रीम कोर्ट एक निष्पक्ष जांच करते हुए नजर आ रही है, तो उसमें बीजेपी का कितना रोल हो सकता है? देखिए वही बात कही जा रही है कि देखिए टाइमिंग को लेकर हम बात कर सकते हैं, तमाम जो सवाल है उसी बात को लेकर उठ रहे हैं कि चलिए कोर्ट का मामला, उसमें कोई भी हस्तक्षेप नहीं कर सकता। लेकिन उससे पहले ही जिस तरह से बीजेपी के नेता निकल कर आ जाते हैं, केजरीवाल
को जेल होगी, केजरीवाल को जो है घोटालेबाज है और तमाम तरह की बातें कहते हुए नजर आते हैं। तो आखिर ईडी से पहले बीजेपी के नेताओं को ये सब कैसे पता चल जाता है, यही बात लगातार आम आदमी पार्टी कहती रही। और आपको याद होगा कि जब 8-9 समन केजरीवाल को भेजे गए, उससे पहले बीजेपी के नेता कहते हुए नजर आए थे कि केजरीवाल को जेल जाने से कोई नहीं रोक सकता। तो ये सब चीज़ें जो दिखाई पड़ती हैं, लगता है कि ये पूरे का पूरा जो मामला है ये पॉलिटिकल मामला दिखाई पड़ता है। और देखिए संजय सिंह के मामले में आपने देखा कि जब जमानत के लिए वो अप्लाई करते हैं, कोर्ट जब पूछता है कि भाई आप ईडी से कि क्या आप इनकी जमानत का विरोध करो, उन्होंने कहा नहीं, हम इनकी जमानत का विरोध नहीं करेंगे क्योंकि उनके खिलाफ जो पुख्ता सबूत नहीं है। तो ऐसे में जो तमाम कह सकते हैं आरोप लगाए जाते हैं, क्या वाकई ईडी के पास, सीबीआई के पास या और भी जो एजेंसी जांच कर रही हैं उनके पास पुख्ता सबूत हैं, और सबूत हैं तो आखिर वो कोर्ट के सामने क्यों नहीं रख रहे, क्यों कह सकते हैं कि ये सिर्फ दलील दी जा रही है कि लगातार जांच होगी। और देखिए जांच की अगर बात करें 3-4 साल लगभग इस मामले को हो गया है, लेकिन अभी तक भी ईडी ने कोई ऐसा पुख्ता सबूत नहीं रखा है जिससे आम आदमी पार्टी के नेता जो हैं वो कसूरवार ठहराए जा सके, सिवाय इसके कि सिर्फ बयानबाजी चल रही है, चाहे आम आदमी पार्टी की बात करें या बीजेपी की बात करें। और देखिए बयानबाजी जो है वो कोर्ट में कोई भी उसका कह सकते हैं महत्व नहीं होता, कोर्ट में महत्व होता है सबूतों का, और सबूत मुझे लगता है अभी बहुत दूर है जो जुटा नहीं पा रही ईडी। अमन जी, लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से अभी कोर्ट ने बोला है कि आपने ट्रायल कोर्ट में अपनी याचिका क्यों नहीं लगाई, तो ऐसे में अरविंद केजरीवाल के ऊपर सवाल खड़े होते हैं कि वो सिंपैथी वोट गेन करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए बिल्कुल ये बात भी आपकी कहीं ना कहीं दुरुस्त है, क्योंकि शुरुआत से हमने देखा कि एक ऐसा माहौल आम आदमी पार्टी बनाती हुई दिखाई पड़ रही थी कि जिस तरह से मैं भी केजरीवाल और तमाम तरह से जेल से सरकार चलेगी, इस तरह की आपने देखा कि उनके जेल जाने से पहले ही आम आदमी पार्टी ने एक मुहिम चलाई जिससे सिंपैथी जो वोट है वो उनको हासिल हो सके। और देखिए जब से वो जेल के अंदर गए हैं, एक तरीके से आम आदमी पार्टी लगातार जिस तरह से रुख दिखा रही है, आम आदमी पार्टी में जिस तरह के नेता बात करते हुए नजर आते हैं, वहीं अरविंद केजरीवाल की पत्नी भी अब कह सकते हैं कि सियासी अखाड़े में है। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि एक पॉलिटिकल माहौल अपने पक्ष में करने के लिए भी कहीं ना कहीं सारी जद्दोजहद है, क्योंकि दिल्ली में लगातार सुनीता जो केजरीवाल की पत्नी है वो घूमती हुई दिखाई पड़ती हैं, लगातार प्रचार प्रसार कर रही हैं। तो जाहिर सी बात है कि अब तक दोनों चुनावों में आम आदमी पार्टी को एक भी लोकसभा सीट नहीं मिली है। अब उनको ऐसा लगता है कि एक माहौल बनाकर यहाँ से 2 से 3 सीटें हासिल की जा सकती है। तो इसी के लिए पूरा माहौल पूरी आम आदमी पार्टी यहाँ पर बनाती हुई दिखाई पड़ रही है। जी बिल्कुल, ये पूरा माहौल इसीलिए बनाया जा रहा है कि ये सारा जो कवायद चलाया जा रहा है कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को लेकर, अब बीजेपी हो चाहे आम आदमी पार्टी के केजरीवाल हो, वो लगातार एक सिंपैथी वोट खेलने की कोशिश कर रहे हैं। अब ऐसे में देखना होगा कि क्या अरविंद केजरीवाल इनकी जेल से रिहाई होगी या नहीं होगी, ये बड़ा सवाल खड़ा होता है। लेकिन अरविंद केजरीवाल जिस तरीके से ईडी ने अरविंद केजरीवाल की तरफ रुख किया है और उनको जेल में इतने टाइम से रखा है, तो ऐसे में माना जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल को इतनी जल्दी राहत नहीं मिलेगी, लेकिन कोर्ट का इन्वॉल्वमेंट है। अब ऐसे में अरविंद केजरीवाल की जो लाइन है वो कहीं ना कहीं दुविधा में जाती हुई दिखाई दे रही है। अब देखना यही होगा कि अरविंद केजरीवाल जेल से कब बाहर आते हैं। फिलहाल आपकी इस पे क्या प्रतिक्रिया बनती है, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज पर। नेक्स्ट 9 न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबरारुल हक रहमानी। दर्शकों, इस समय हम साउथ दिल्ली के उस जगह पर मौजूद हैं जहां से कहीं ना कहीं ये तय होने वाला है कि आखिरकार इस सीट से अब जीत का सेहरा किसके सर बंधने वाला है। सहीराम पहलवान जी का आज नॉमिनेशन है। उनके समर्थन में जो लोग यहाँ पर आए हुए हैं उनसे समझते हैं कि आखिरकार कौन से मुद्दे हैं और किन मुद्दों पर वो जनता के बीच जा रहे हैं और कितना जीत का जो है उनको इस बात का यकीन है या फिर आप कहें कि उम्मीद है कि जनता इस बार जो साउथ दिल्ली की वो उनके साथ खड़ी हुई। सबसे पहले तो आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम नीरज पहलवान है जी। आपको क्या लगता है सहीराम पहलवान जी आज नॉमिनेशन करने जा रहे हैं, उनके जीतने की चांसेस कितनी है और सबसे बड़ी बात मुद्दे आपके क्या होने वाले? चांसेस क्या जी, जीत रहे हैं हम तो 1000% जीत रहे हैं। मुद्दे आपके क्या हैं इस बार? मुद्दे क्या, जनता की सेवा करनी है। और पहलवान जी तो वैसे विकास पुरुष हैं इस क्षेत्र में। पहलवान जी का जितना पहलवान जी ने काम किया शायद ही किसी ने किया होगा, और मुझे तो लगता नहीं कि कोई किसी ने किया होगा इतना काम, और अब आगे भी काम करेंगे ही। अच्छा, एक सवाल ये है कि आखिरकार आम आदमी पार्टी जिस ढंग से इस बार चुनावी पूरा कैंपेन कर रही है और आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल जी जेल में बंद हैं, ऐसे में आपको क्या लगता है कि इस मुद्दे को भी भुनाने का प्रयास किया जा रहा है या फिर इसका कहीं ना कहीं जनता की तरफ से आपको एक जो है लाभ मिल सकता है, लोग जो है उनसे और भी ज़्यादा अच्छे तरीके से जुड़ सकते हैं? कैसे देखते हैं? जनता से तो लाभ मिलेगा ही, जब जनता का तो सेवक है वो। अब सेवक को ही बंद कर दिया इन लोगों ने, तो तानाशाही हो रही है, अपनी अपनी चला रहे हैं, जिसको मन करे उसको बंद कर रहे हैं। ऐसे थोड़ी ना होता है। सहीराम पहलवान जिंदाबाद। सहीराम पहलवान।
अच्छा, मेरे साथ और भी लोग हैं यहाँ पे, उनसे भी जानते हैं। आखिरकार शराब आबकारी नीति वाला जो मामला है, जिसको लेकर के भाजपा लगातार एक माहौल बनाने की कोशिश कर रही है, उसको लेकर के आपकी राय क्या है ऐसा जो है आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता के? देखो जी जब शराब चालू हुई थी, शराब तो सबने ही पी थी, किसी ने नहीं पी थी, भाजपा वालों ने भी पी थी। शराब का चक्कर में इन्हें शराब तो एक मुद्दा बनाया उनको अंदर डालने के लिए। अभी तक तो कोई प्रूफ उनके पास है ही नहीं कि उनके प्रूफ के आदमी प्रूफ कर सके कि भी उनके प्रूफ है कि वो गलत थे। गलत तो थे ही नहीं ना वो। अगर वो गलत होते तो प्रूफ दो ना, न्यूज़ पे दिखा दो प्रूफ को, या हमें दिखा दो, किसी को दिखा दो। अगर वो गलत है तो हमें प्रूफ चाहिए, प्रूफ है तो बंद कर दो, कोई दिन हमें बंद कर दो उनके साथ। पहले क्यों नहीं किए? पहले क्यों नहीं पहले बंद क्यों नहीं किए? पहले क्यों नहीं करा? इतना शायद दिखा रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि चुनाव के समय पर क्यों उनको चुनाव समय पर क्यों किए? पहले करते, पहले उनका आरोप लगाते। पर इस पूरे मुद्दे को लेकर के जो भाजपा की राय है वो यही है कि आखिरकार ये पूरी की पूरी कार्रवाई चल रही थी, जांच पड़ताल चल रहा था, इसलिए समय लगा इतना। नहीं तो ये इलेक्शन बात करते हैं ना, ये इलेक्शन की बात करते हैं। पहले ये बीच में क्यों किए? बीच में नहीं करना चाहिए इनको। ये तानाशाही दिखा रहे हैं। अगर डर नहीं होता तो उन्हें बंद क्यों करते? डर था जब तो बंद कर रहे हैं। तो आपको लग रहा है भाजपा जो है चुनाव के डर से उनको जेल बंद करा है उन्हें? नहीं तो बहुत अच्छा इलेक्शन करते हैं वो, क्यों नहीं करते? सबको पता है, आपको भी पता है, हमें भी पता है। ये जनता क्यों खड़ी है? पागल थोड़ी है जनता, इतनी जनता कहाँ से आई है? इसलिए हम लोग जेल का जवाब वोट से करेंगे। जेल का जवाब वोट से करेंगे। अच्छा, जेल का जवाब वोट से एक बड़ा कैंपेनिंग नारा दिया गया है, लेकिन सवाल ये है आखिरकार के आप आइए आगे। आखिरकार सवाल ये है कि जो है इस बार इंडिया गठबंधन में आम आदमी पार्टी है, राहुल गांधी, अखिलेश यादव, तमाम बड़े जो विपक्ष के नेता हैं वो उनके साथ है। तो इन सब जो है गठबंधन का कितना फायदा आपको मिल रहा है? दिल्ली का पूरा फायदा मिलेगा जी। बीजेपी वाले डर चुके हैं बस। बीजेपी वाले का क्या है कि भैया कैसे भी पूरे जगह पे बस हमारा राज्य होना चाहिए, ऐसा थोड़ी ना भैया। जो सत्य है उस पे जीत होगी हमारी, और जेल का जवाब वोट से होगा। अच्छा, यहाँ पर जो भाजपा के कैंडिडेट हैं जो एनडीए की तरफ से उतारे गए हैं, उनको लेकर के आपकी राय क्या है? भैया वो तो अपना बदरपुर के विधायक थे, हमें तो उतना नहीं पता उनके बारे में। बट जो हम जहाँ पे क्षेत्र में हैं, हम तुगलकाबाद विधानसभा के क्षेत्र से हैं, हमें पता है हमारे पहलवान जी 10 साल से लगातार जीत रहे, 2 बार लगातार जीत चुके हैं। हमारे नेताजी कैसे हैं? हमारे नेताजी जड़ से मतलब मिट्टी से जुड़े हुए इंसान हैं, एकदम मतलब झुग्गी झोपड़ी वाले से लेके बड़े तक का सबका साथ देते हैं, इसलिए हमें पता है। तो इसलिए तुगलकाबाद विधानसभा में जो है जीते हुए 2 बार, कुछ काम काज को लेकर के क्या है, क्या काम? बहुत ही काम हुआ है। हर एक झुग्गी में जाके देखिए, रास्ते क्लियर। अभी एमसीडी में हमारी जीत रखी है, तीनों के तीनों सीट जब काम नहीं किया तो तीनों के तीनों सीट कैसे आए बीजेपी के, हमारे आम आदमी पार्टी के? तीनों के तीनों सीट ला रखी हमारी तुगलकाबाद विधानसभा से एमसीडी के चुनाव में। बिल्कुल दर्शकों, तो ये कार्यकर्ता हैं, सबकी अपनी अपनी राय है, मिली जुली राय है। इस सीट से ख़ास तौर से अगर बात की जाए तो जो प्रत्याशी उतारे गए हैं आम आदमी पार्टी की तरफ से, सहीराम पहलवान को टिकट दिया गया, और जाहिर सी बात है कि इस सीट से वो 2 बार विधानसभा का चुनाव जीत चुके हैं। तो कहीं ना कहीं जनता के बीच जो है उनकी पकड़ मजबूत है। और ख़ास तौर से एक सवाल ये भी रहेगा आपसे, चूँकि आप लंबे समय से राजनीति को देख रहे हैं, कई बार आपने कितने नेताओं को बनते और जो है उनकी जो है राजनीति को बिगड़ते देखा होगा। तो अब इस बार सहीराम पहलवान जी के कामकाज पर क्या जनता वोट कर रही है? चूँकि हमने भी जो ग्राउंड रिपोर्ट पर बातचीत की है लोगों से, उनकी राय है कि उन्होंने काम किया है। ख़ास तौर से भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवार है वो कितनी बड़ी चुनौती हो सकते हैं सहीराम पहलवान? उनका चुनौती कुछ नहीं है। पहलवान जी का जो है कामकाज पर सब वोट दे रहे हैं। ये किसी को ये नहीं समझते कि मेरा भाई नहीं है, घर घर इनका रिश्तेदार है, ठीक है ना। ये हर काम करते हैं, घर घर जाके पूछते हैं, कोई दिक्कत होता है तो ये नहीं कहते फला को बुला के ले आओ तब हम साइन करेंगे। A to Z कोई आए, इनका काम बिल्कुल सही रहता है, कोई रोक टोक नहीं है इनके पास में। ये थी दर्शकों, हमने बातचीत की है, लोगों से समझने की कोशिश की है। हमारे पीछे आप देख सकते हैं तस्वीरों में लोगों का हुजूम है। लोग इस समय जो है सहीराम पहलवान की जीत को सुनिश्चित करने के लिए लगातार अपनी भागीदारी निभा रहे हैं। आज उनका नॉमिनेशन है। आगे भी इस पूरे मामले पर हम चर्चा करते रहेंगे, लोगों से बातचीत करके समझाने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार आज क्या बड़ा जो है दिन जो माना जा रहा है सहीराम पहलवान के लिए, वो आखिरकार क्या जीत में तब्दील होने वाला है।